गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी नए पोयम पढ़ रहे हैं, द लेक ऑयल ऑफ इन्सफ्री। ये इसके राइटर हैं, इसके पोएट हैं W.B. यीस्ट, विलियम बटलर यीस्ट, जो बहुत जाने माने लेखक हैं। वो इस वेल नोन पोयम में बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक जो बहुत दूर एकांत में शांत वातावरण में जो एक झील है इन्सफ्री, वहाँ वो जाना चाहते हैं, जहाँ पे कि वो जब वो छोटे बच्चे थे उस समय वो वहाँ पे गए थे। तो वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो वहाँ पे जा कर के शांतिपूर्वक रहें। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा इस पोएम को पढ़ लेते हैं। I will arise and go now and go to Innsfree, and a small cabin built there of clay and wattles made 9 bean row will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glad. पोएट कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्सफ्री। वो आई कौन है? आई पोएट है। वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं उठूं और मैं जाऊं। मैं कहाँ जाऊं? मैं इन्सफ्री जाऊं। इन्सफ्री क्या है? एक लेक है। ऑयल में एक लेक है, जैसे आयरलैंड होते हैं ऐसे ही। ठीक है, वहाँ पे एक झील है, उसका नाम है इन्सफ्री। तो कहते हैं कि मैं वो चाहते हैं, एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे क्या बनाऊं? एक छोटा सा केबिन बनाऊं। केबिन में रहने के लिए कमरा, घर। ठीक है, मैं वहाँ पे बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? क्ले से और वेटल्स से। क्ले होती है मिट्टी और वेटल्स हैं टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ, जैसे हम लोग घरों में छप्पर बना देते हैं, इस टाइप से करके कि मैं मिट्टी और जो लकड़ी है उससे मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा वहाँ पे। 9 bean rows will I have there। क्या करूंगा कि मैं 9 बीन की रो बनाऊंगा। भी कहीं कोई रहेगा तो कुछ खाएगा भी। तो कह रहे हैं कि मैं बीन्स बोऊंगा और मैं 9 जो है उसकी रो बना दूंगा बीन्स की, जैसे हम लोग भी, आप लोग भी बीन बोते हो, है ना। और हाइव फॉर द हनी बी, और एक हाइव होगा, एक छत्ता होगा हनी बी का। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और कि मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा। जो बी की जो आवाज़ होती है, ठीक है, उसमें, और ग्लैड मन है शांति के साथ, खुशी के साथ, है कि मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा। वहाँ पे क्या होंगी? हनी बी का एक छत्ता होगा, और मैं वहाँ पे मटर के वो सॉरी मैं बीन की खेती करूँगा वहाँ पे, और अपने लिए एक मिट्टी और लकड़ियों से एक घर बनाऊंगा, छोटा सा स्मॉल कैबिन बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. There midnights all the glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. अब वो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पैरा में देखो, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। और क्या बोल रहे हैं कि जब मैं इन्सफ्री जाऊंगा, वहाँ पे मैं अपने लिए घर बना लूंगा, तो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे कुछ शांति मिलेगी, मुझे कुछ पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वहाँ पे क्या होगी? जैसे शांति, जैसे समझ लो कि ओस गिरती है, ऐसे धीमे धीमे करके जो है वहाँ पे मुझे शांति प्राप्त होगी। क्योंकि जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे बूंद बूंद से मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, तो और जैसे धीमे धीमे करके कुछ चीज़ किसी में कुछ समाता है, तो कह रहे हैं ऐसे धीमे धीमे करके जो है वो शांति मेरे अंदर समाएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग ऑफ वेयर द क्रिकेट सिंग। क्या करेगी? जैसे कि जब सुबह होती है, सुबह के समय की शांति मुझे मिलेगी। कहाँ से? ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जो सुबह के समय, जब रात के बादल, अंधेरा जब हटेगा, वेल मने होता है पर्दा, जब सुबह जो है रात का पर्दा उठाएगी, जैसे एक
कोई लड़की कोई औरत घूंघट रखती है, ऐसे वो वहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन भी कर रहे हैं कि जो रात है वो कोई औरत है, उसने पर्दा ले रखा है, घूंघट ले रखा है। अब जैसे सुबह होती है तो वो अपना पर्दा हटा देती है, घूंघट को हटा देती है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट क्या होते हैं, क्रिकेट जैसे झिंगुर होते हैं, तो झिंगुर तो क्रिकेट को ही कहते हैं, है ना। जैसे ग्रास ऊपर होता है, उसका एक छोटा समझ लो, उसके पाँव थोड़ा छोटे होते हैं ग्रास ऊपर से। ग्रास ऊपर देखा होगा आप लोगों ने, हरे रंग का टिड्डा, ठीक है। तो झिंगुर जो है दिखता कम है और बहुत थोड़ा छोटा होता है उससे। और जो इसके जो मेल होते हैं वो एक अलग सी आवाज करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने भी, है ना। तो जहाँ पे कि जो क्रिकेट्स हैं वो गाएंगे, उस वो अपनी आवाज में गाते रहेंगे। देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर। और जहाँ पे रात जो है अपनी सुखद वो देगी, ग्लिमर माने शाइन करेगी। जो रात भी है वो भी कैसी होगी, बहुत बहुत अच्छी रात होगी, बहुत शांति देने वाली रात होगी, बहुत सुंदर रात होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो। और जो शाम है वो कैसा रंग देगा, पर्पल ग्लो देगा, बैंगनी वाला ग्लो देगा। ग्लो मीन्स होता है चमक। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग। और जब शाम होगी वो क्या होगी, लाइनेट्स के जो लाइनेट एक चिड़िया होती है, ठीक है, बहुत छोटी चिड़िया है, भूरे और काले रंग की। तो उसके पंखों की आवाज खाली उस समय आएगी, जो इवनिंग होगी उस समय केवल लाइनेट के पंख, मतलब लाइनेट्स के साथ जो है वो अपनी शाम को बिताएगा, जो एक चिड़िया होती है, छोटी सी चिड़िया होती है, ठीक है। I will arise and go now for always day and night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grave. I hear it in the deep heart's core. राइटर क्या कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ। जो पहली वाली लाइन है दोबारा रिपीट किया उसने, उसने कहा है कि मैं बस अभी जाऊँ, मैं अभी उठूंगा और मैं जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। नाइट एंड डे का मतलब होता है हमेशा के लिए। उसने कहा कि मैं उठूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आई हियर द लेक वाटर हैपिंग सॉरी लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। वो कह रहे हैं कि मुझे सुनाई पड़ रहा है। जब हम किसी चीज़ को बहुत बहुत अंदर से महसूस करते हैं कि हमें वहाँ जाना है, किसी से मिलना है, तो हमको वो महसूसता भी होती है। वो कह रहे हैं कि मुझे सुनाई पड़ रहा है कि जैसे जब पानी टकराता है सतह से, झील में जब लहरें उठती हैं तो वो पानी जब सतह से टकराता है, लैपिंग, मैं उसकी आवाज़ को कि मैं सुन रहा हूँ। While I stand on the roadway or on the pavement's grave. कहते हैं चाहे भले ही मैं कहाँ खड़ा हो रखा हूँ, सड़क के किनारे खड़ा हो रखा हूँ, या पेवमेंट्स कहते हैं फुटपाथ के लिए, या मैं पेवमेंट्स पे खड़ा हो रखा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस आवाज़ को सुन रहा हूँ जो कि झील का पानी जब सतह की तरफ आ रहा है तो वो जो आवाज़ करता है शोर पे, शोर मीन्स किनारे पे, तो मैं उस आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। I hear it in the deep heart core. Deep heart core माने दिल की गहराई से मैं उसको सुन रहा हूँ। तो मतलब जो पोएट है वो बहुत, उसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा कि वो इंसफ्री जाए और वहाँ जाकर वो शांतिपूर्वक रहे, ठीक है। तो ये थी हमारे पोयम, इसके साथ में वर्ड मीनिंग भी भेज रही हूँ, वो भी लर्न करने हैं। ओके।